हेलो गाइज, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 4, जिसमें हम सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे थे। और उसी का पार्ट नंबर 4 आज सामने आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसमें हम आज कुछ सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे जो आगे एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में आपके 100% तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपके एयरफोर्स और नेवी में 2-2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इनके बारे में आगे डिस्कस हम करेंगे। तो हम आ जाओ, चलें शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। 101 पर क्या दे रखा है? होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है? दुख भरा पल। और दुख भरे पल के लिए आप सबसे इनमें 4 ऑप्शनों में से सबसे शाब्दिक अर्थ किसका बैठ रहा है? दुख भरा पल, ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट का मतलब भी क्या होता है? दुख भरा पल होता है हमारे लिए। 102 पर आ जाते हैं। 102 पर क्या रखा है? क्लू। क्लू के लिए हम क्या कह सकते हैं? क्लू के लिए हो सकता है, क्लू का मतलब होता है संकेत। और संकेत के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हिंट। हिंट मतलब भी संकेत ही होता है। तो हम क्लू के लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं? हिंट। हिंट मतलब संकेत, कोई भी निशान जिससे हमें उस चीज़ के बारे में, उस वस्तु के बारे में पता चल सके, क्या होता है? संकेत। 103 पर आ रखा है अमेजमेंट। अमेजमेंट मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक के लिए अब क्या सबसे उपयुक्त रहेगा? सरप्राइज। सरप्राइज मतलब भी हम कहते हैं किसी को सरप्राइज दिया। सरप्राइज मतलब उसके लिए आश्चर्यजनक वस्तु होगी वो। तो हम क्या हो सकता है? सरप्राइज। इसका राइट आंसर सी, सरप्राइज। अब आते हैं 104 पर। 104 पर क्या दे रखा है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? संगतता। संगतता मतलब कि सभी में समान गुण हो। समान गुण में क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है? सभी के समान। जैसे हम एक विद्यालय के देख ले, एक महाविद्यालय के देख ले, यूनिफॉर्म सबके लिए समानता होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंसी। अब आ जाते हैं 105 पे। 105 पे क्या दे रखा है? इलेक्ट्रीफाइंग। इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। उत्तेजित करने के लिए सबसे उचित क्या होगा? एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब भी क्या होता है? उत्तेजित करना। आप इनको बिल्कुल साथ साथ याद करते रहिए और इनके अर्थ के साथ याद करें। 106 पे क्या रखा है? रिफ्रेन। क्या रखा है? रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। और बचने के लिए सबसे उपयुक्त मीनिंग कौन सा है? डेजिस्ट। क्या है? डेसिस्ट। बचने के लिए सबसे उपयुक्त मीनिंग क्या है? डेसिस्ट। अब आ जाते हैं 107 पे। 107 पे क्या दे रखा है? मेरिटेड। मेरिटेड का मतलब क्या होता है? योग्य। यानी कि मेरिटेड स्टूडेंट है ये तो, यानी कि मेरिट के योग्य स्टूडेंट है। तो मेरिट मतलब योग्य मतलब डिजर्व करता है ये, यानी कि उसकी योग्यता रखता है। तो हम क्या कह सकते हैं? डिजर्व्ड। मेरिट का मतलब क्या हो जाता है? योग्य। क्या हो जाएगा? योग्य। अब आ जाते हैं 108 पे। 108 पे क्या दे रखा है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? झूठा। झूठे के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? फ्रैंक। क्या यूज कर शब्द कर सकते हैं? फ्रैंक। 109 पे। 109 पे क्या दे रखा है? जेरस। जीलियस। जीलियस मतलब क्या होता है? उत्साही। उत्साही के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? एरडेंट। एरडेंट। क्या यूज कर सकते हैं? एरडेंट। जीलियस मतलब उत्साही, उत्साह से भरा हुआ। क्या हो जाता है? उत्साही। क्या हो जाता है? उत्साही। आ जाते हैं 110 नंबर पे। 110 पे क्या दे रखा है? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को मतलब क्या होता है? मेहनती। क्या हो जाता है? मेहनती। मेहनती आदमी, मेहनती व्यक्ति होता है, कहते हैं ये इंडस्ट्रियस। क्या हो जाता है? मेहनती। मेहनती के लिए क्या हो जाता है? हार्ड वर्किंग। क्या बिल्कुल सही? बिल्कुल सही, हार्ड वर्किंग। फैसिएबल। फैसिएबल का मतलब क्या होगा? संभव। संभव। क्या होगा? संभव। संभव के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब क्या हो जाता है? संभव। वो 112 पे क्या देते? एट्रोसिटी। और यही सवाल मेरे नेवी के एग्ज़ाम में आया था, मेरे खुद के। और यही ऑप्शन थे जिसमें ऑप्शन बी राइट हुआ था। और मैं उस टाइम कर नहीं पाया था क्योंकि मुझे इनका पता नहीं था। और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ और आप भी इसको ध्यान से पढ़ लें। यही क्वेश्चंस आपको एयरफोर्स नेवी के कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% श्योर हूँ मैं इनके लिए, इसीलिए आपके सामने लाया हूँ।
तो आप मेरी बात का विश्वास करें एक बार और इसको बारे में सोचें एक बार। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? हिंसा, और हिंसा ही वायलेंस का मतलब भी क्या होता है? हिंसा। अब बात हैं 113 पर 113 पर क्या रहेगा? 45। 45 मतलब क्या होता है? मजबूत। मजबूत के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? मजबूत के क्या शब्द यूज कर सकते हैं? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब भी क्या होता है? मजबूत। पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत। पेसिफाई मतलब क्या होता है? शांत। शांत के लिए अभी इसमें कौन सा शब्द उपयुक्त है? काम डाउन। हम कहते हैं काम डाउन, काम डाउन। कोई भी व्यक्ति उग्र हो जाता है तो हम उसको कहते हैं काम डाउन। काम डाउन मतलब शांत होने को कहते हैं। तो पेसिफाई मतलब शांत, और काम डाउन मतलब भी शांत। बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? उपजाऊ या अच्छा। बैरन का मतलब क्या होता है? उपजाऊ या अच्छा। उपजाऊ या अच्छा। क्या हो जाता है? अच्छा। उपजाऊ या अच्छा। तो बैरन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गुड। अच्छा का क्या होता है? गुड। तो बैरन का भी क्या हो जाता है? गुड। अब 10116 पे क्या दे रखा है? इनफेमी। इनफेमी मतलब क्या होता है? बदनामी। बदनामी के लिए क्या सबसे अच्छा शब्द है इसमें? नोटोरिटी। नोटोरिटी मतलब भी क्या होता है? बदनामी। क्या हो जाता है नोटोरिटी मतलब? बदनामी। क्या हो जाता है? बदनामी होना। तो इसको हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? बदनामी, नोटोरिटी। इंटरप्रेट। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? नीडर। क्या होता है? नीडर। इंटरप्रेट के लिए नीडर। नीडर के इसमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है? फियरलेस। फियरलेस होता है जिसको कोई डर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? नीडर। आ जाता है 118 पर। 118 क्या दे रखा है? प्रेसिपियस। प्रेसिपियस। प्रेसिपियस मतलब होता है साफ। क्या मतलब होता है? साफ। और इसमें क्या दे रखा है? डी, क्लियर। साफ का हम क्या, साफ किसका मतलब होता है? क्लियर मतलब भी साफ ही होता है। तो प्रेसिपियस मतलब क्लियर, क्लियर का साफ। और आगे आ रखा 119 सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? एनफ। एनफ मतलब भी क्या होता है? प्राप्त। आगे आ रखा है बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। दयालु के लिए क्या शब्द यूज होगा? काइंड। काइंड मतलब भी क्या होता है? दयालु। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। तो इसके में क्या शब्द यूज हो सकते हैं? फॉर फादर्स। क्या शब्द यूज हो सकते हैं? फॉर फादर्स। एम्बरेस। एम्बरेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकार करने के लिए हम क्या शब्द यूज हो सकते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। 1 2 3 फिर क्या होता है? क्या दे रखा है? मीक। मीक मतलब क्या होता है? नम्र। क्या होता है? नम्र। इस नम्र को हम क्या नम्र में से कौन सा उपयुक्त रहेगा? सबमिसिव। सबमिसिव को हम क्या कर सकते हैं? नम्र। अब आ जाता है 1 2 4 काजोल। काजोल का मतलब क्या होता है? फुसलाना, यानी किसी को पहला फुसलाना। काजोल। इसके लिए शब्द होते हैं कजोल। कजोल का मतलब होता है फुसलाना। फुसलाने के लिए यहाँ सबसे अच्छा शब्द क्या रहेगा? प्रिशुएट। क्या शब्द रहेगा? प्रिशुएट। आगे आ रखा है 125 पर फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? खुशबू। क्या होता है? खुशबू। खुशबू के लिए अन्य शब्द क्या है? एरोमा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरोमा। आगे आ रखा है 126 पर। 126 पे क्या दे रखा है? फिक्टिटियस। फिक्टिटियस का मतलब होता है झूठा। क्या होता है? झूठा। झूठा के लिए इसमें सब क्या शब्द यूज हो जाएगा? फॉल्स। क्या शब्द यूज हो जाएगा? फॉल्स।
आगे आ जाते हैं 127। 127 पे आ रखा है अश्लील। ऑब्स्कैन। ऑब्स्कैन का मतलब क्या होता है? गंदा। ऑब्स्कैन का मतलब क्या होता है? गंदा, अश्लील, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा रहेगा? इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब भी क्या होता है? गंदा या अश्लील। आगे आ जाते हैं 128 पर। 128 पे क्या देखते हैं? इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। नकल करने के लिए हम क्या कह सकते हैं? कॉपी। कॉपी करना मतलब नकल करना। एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है? रहस्यपूर्ण। क्या होता है? रहस्यपूर्ण, यानी कि किसी चीज़ में कोई भी राज होना। क्या हो सकता है? रहस्यपूर्ण। रहस्यपूर्ण के लिए हम क्या क्या कह सकते हैं? पजलिंग। क्या हो सकता है? पजलिंग। पजलिंग मतलब क्या होता है? रहस्यपूर्ण, यानी कि सीधा सीधा ना देकर किसी चीज़ के बारे में कुछ रहस्य के रूप में प्रस्तुत होना। डेस्पोडेंट, इसका मतलब क्या होता है? डेस्पोडेंट का हताश। क्या होता है? हताश, यानी कि निराश, हताश एक ही चीज़ है। निराश होना, हताश होना। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? डिजेक्टेड। क्या शब्द यूज होगा? डिजेक्टेड। डेस्पोंडेंट मतलब होता है हताश, और डिजेक्टेड मतलब भी क्या होगा? हताश। 131 पे आ रखा है एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है? नापसंद। क्या होता है? नापसंद। नापसंद का सही दस हम सब समझ सकते हैं। नापसंद होता है मतलब डिसलाइक। क्या हो सकता है? डिसलाइक, यानी कि जो चीज़ पसंद नहीं होती है हम उसको क्या कहते हैं? डिसलाइक मार के छोड़ देते हैं। आगे आ रखा है 132। 132 पे क्या आ रखा है? डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन का मतलब होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। निराशा के लिए सबसे हम क्या शब्द यूज हो सकते हैं? होपलेसनेस। होपलेस मतलब होप मतलब होता है आशा, और होपलेसनेस, होपलेस का मतलब होता है कोई आशा नहीं होना। तो वो कोई आशा नहीं, तब क्या हो जाते हैं? निराश। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो यही रहेगा। 133 पे क्या रहता है? जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है उल्लासित। उल्लासित। क्या होता है? उल्लासित। जुबिलेंट का मतलब होता है उल्लासित। उल्लासित के लिए सबसे अच्छा मीनिंग कौन सा रहेगा? इसेस्टेटिक। क्या रहेगा? इसेस्टेटिक। इसेस्टेटिक का मतलब भी क्या होता है? उल्लासित। 134 क्या देता है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता। और इसी स्वतंत्रता के लिए हम सब क्या शब्द यूज हो सकते हैं? फ्रीडम मतलब भी क्या होता है? स्वतंत्रता। 135 पे क्या दे रखा है? ब्लिस्टर। क्या दे रखा है? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? घाव। और इन चार ऑप्शनों में से घाव किसका मीनिंग बेटर है? तो वाउंड। वाउंड मतलब क्या होता है? घाव। तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घाव, वाउंड। 136 पे क्या दे रखा है? ट्रूमा। ट्रूमा का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। ट्रूमा का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। ट्रूमा का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। तो हम कह सकते हैं आर्ट फ्रॉम। क्या होता है? आर्ट फ्रॉम। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक होगी। ट्रूमा का मतलब होता है दुर्घटना। क्या होता है? दुर्घटना। ट्रूमा का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। ट्रूमा दुर्घटना के लिए हम क्या कह सकते हैं? इमोशनली शॉक्ड। दुर्घटना होती है जब हम क्या हो जाते हैं? इमोशनली शॉक्ड। आगे आ जाते हैं 137 का होता है फेबुलस। का मतलब होता है प्रसिद्ध। फेबुलस का क्या मतलब होता है? प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध के लिए दूसरा शब्द कौन सा यूज हो सकता है? मार्वेलस। क्या हो सकता है? मार्वेलस। 138 में क्या दे रखा है? लुडेबल। लुडेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य। क्या होता है? किसी की प्रशंसा करने योग्य, यानी कि प्रशंसा का एक शब्द नहीं भी होता है प्रेज, और प्रेज वर्थली यानी कि प्रशंसा करने योग्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, प्रेज वर्थी। क्या हो जाएगा? प्रेज वर्थी। आगे आ जाते हैं 139 पर। 139 पे क्या दे रखा है? सरपास। सरपास का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। क्या होता है? सरपास का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक।
सरपास का मतलब होता है अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, आउटडू। क्या होता है, आउटडू मतलब अत्यधिक। सरपास का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। अब आ जाते हैं 140 पे। 140 पे क्या लिखा है, डिफर। डिफर डिफर का मतलब होता है स्थगित करना। क्या होता है, स्थगित करना। डिफर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। डिफर का स्थगित करना। और 40 में पोस्टपोन। क्या होता है, पोस्टपोन। 141 पे क्या दे रखा है, सीज। सीज का मतलब क्या होता है, बंद करना। क्या होता है, बंद करना। बंद करना मतलब स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप। राइट आंसर स्टॉप। आगे दे रखा है 142। 142 पे क्या देगा, पीयूष। पीयूष मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है, धार्मिक। पीयूष मतलब होता है धार्मिक। धार्मिक के लिए सबसे अच्छा शब्द है रिलीजियस। रिलीजियस मतलब भी क्या होता है, धार्मिक। आगे आ रहा है 143। 143 पे क्या देगा, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना। त्याग देने के लिए सबसे अच्छा शब्द युक्त होता है फॉरसेक। क्या होता है, फॉरसेक। 144 पे दे रखा है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है डरा हुआ होना। क्या है, डरा हुआ होना। इमिटेट का मतलब क्या होता है, डरा हुआ होना। इमिटेट का मतलब होता है डरा हुआ होना। डरा हुआ होने के लिए इसमें सबसे अच्छा शब्द है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब क्या है, डरा हुआ होना। तो बताते हैं 145 पे। 145 पे क्या दे रखा है, रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है आदर करना। क्या होता है, आदर करना। और आदर करने से सबसे अच्छा यहाँ पर कौन सा मीनिंग बैठ रहा है, सबसे अच्छा मीनिंग बैठ रहा है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है, आदर करना। क्या होता है, रेस्पेक्ट मतलब आदर करना। आ जाते हैं 146। 146 आ रहा है स्वेप। स्वेप का मतलब क्या होता है, बदल। क्या होता है, बदल देना। स्वेप मतलब बदल देना। बदल देना से हम क्या समझ सकते हैं, एक्सचेंज। क्या समझ सकते हैं, एक्सचेंज। 147 पे क्या दे रखा है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। और बुद्धिमान को क्या कह सकते हैं, वाइज। बुद्धिमान को क्या सकते हैं, वाइज। हम आगे जाते हैं 148 पे। 148 पे क्या दे रखा है, जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभावन, यानी कि प्रतिभा भावन। प्रतिभावन। प्रतिभावन। जीनियस मतलब क्या होता है, प्रतिभावन, यानी कि एन इंटेलेक्ट। एन इंटेलेक्ट। एन इंटेलेक्ट। आगे आ रखा है 149। 149 पे दे रखा है क्लूमिनेशन। क्लूमिनेशन मतलब होता है चरम पर। क्या होता है, चरम पर। चरम पर। चरम पर को तो हम क्या कह सकते हैं, क्लाइमैक्स। चरम पर के लिए क्या शब्द यूज हो सकता है, क्लाइमैक्स। और आ रखा है 150। 150 पे क्या दे रखा है, स्पोर्टिक। स्पोर्टिक का मतलब होता है कभी कभी। स्पोर्टिक का क्या मतलब होता है, कभी कभी। स्पोर्टिक का क्या मतलब होता है, कभी कभी। कभी कभी के लिए क्या क्या शब्द यूज हो सकता है, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब भी क्या होता है, कभी कभी। तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 3। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और आपको बता दूं, मैं इन्हीं में से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और आप 100% श्योर रहिए, मुझ पर विश्वास रखिए और आपकी तैयारी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक्स। थैंक यू।